भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी भावना और सद्भावना है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तो सभी लोग हमारे साथ तालियां बजाते हुए आज चौथे दिवस भगवान शिव के चरणों में अपना चंदन वंदन अभिनंदन करेंगे। सिया राम कहो, 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 सीताराम कहो, सिया राम कहो, सीताराम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीताराम कहो। जब भीड़ भगत पर आती है, जब भीड़ भगत पर आती है, विपदा यदि उसे सताती है, विपदा यदि उसे सताती है, तब काष्ट मिटाने आते हो, तब कष्ट मिटाने आते हो, तब काष्ट मिटाने आते हो। तब कष्ट मिटाने आते हो। सिया राम कहो, 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 सीताराम कहो, सिया राम कहो, सीताराम कहो। जय गजग्राह लड़े जल के भीतर, 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 गज ने सुमिरा था मुरलीधर, गज ने सुनिया था मुरलीधर, तब आन बचाया गज को था, तब आन बचाया गज को था, तब आन बचाया गज को था। तब आन बचाया गज को था। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। सीताराम कहो, सीताराम कहो। जब भीड़ भगत पर आती है, जब भीड़ भगत पर आती है, विपदा यदि उसे सताती है, विपदा यदि उसे सताती है, तब काष्ट मिटाने आते हो। तब कष्ट मिटाने आते हो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीताराम 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 कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम
रामचंद्र की जय हो। दोपहर में हमारी कथा पहुंच चुकी है। कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांग लिया है। आज भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उधर देखो भैया, जब ये सीता को पता लगा कि हमारे प्रभु श्री राम बन जा रहे हैं, तो अपनी सास कौशल्या से मिलकर और ये आज्ञा लेकर कि माता हम भी जाएंगे प्रभु के साथ वनवास। आज प्रभु आए, सीते ने प्रभु के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि प्रभु हम भी आपके साथ वन चलेंगे। भगवान श्री राम कहने लगे, सीते शायद तुमको ये नहीं मालूम वन में कितने दुख होते हैं, बड़े हिंसक पशु होते हैं, वहाँ के दुखों को तुम नहीं देख पाओगी, क्योंकि तुम महाराज जनक की राजकुमारी थी, तुमने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, तो इतने बड़े दुख का सामना तुम कैसे कर पाओगी। सीता ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से कहा, हे भगवान, हे प्रभु, आपको एक बात बताएं, दुनिया में पत्नी हर दुख को सहन कर सकती है, बड़े से बड़ा दुख, क्योंकि महिलाओं को धरती की उपाधि दी गई है। कहा गया है ये धरती स्वरूपा है, पृथ्वी स्वरूपा है। क्यों? पृथ्वी के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, कितने पाप, कितने अनाचार, लेकिन पृथ्वी उन पापों का सहन करती है, उन पापों को भैया सहन करती है। तो उसी प्रकार महिलाएं भी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुख का सामना करती हैं, सहन करती हैं। इसीलिए महिलाओं को पृथ्वी का स्वरूप माना गया। कहा नाथ, पत्नी दुनिया के हर दुख को सहन कर सकती है, लेकिन पत्नी एक दुख को कभी सहन नहीं कर सकती। जिया बीनु देह, ये नाथ, मैंने अनुमान लगाया है कि पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख कौन है। मैं मानु दीख समुझ मान माही, दुख जाग माही, ए स्वामी, पत्नी दुनिया के हर दुख को सहन कर सकती है, लेकिन पति का वियोग, पति से पत्नी जब अलग हो जाती है, ये दुख पत्नी से कभी सहन नहीं होता। और जानते हो स्वामी, पति के बिना पत्नी कैसी है। जिया बिनु दे नदी बिनु आरी, जिया बिनु दे नदी बिनु आरी, जिया बिनु दे नदी बिनु आरी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। और आप कहते हैं कि जंगल में बड़े हिंसक पशु हैं, वो सब हमारे साथ बढ़िया व्यवहार करेंगे। ए स्वामी, बन देवी बन देवहुदारा, देवहुदारा, बन देवी बन देवहुदारा, देवहुदारा, करिहई सास ससुर समसारा,
जब पूरे दिन पैदल चलते चलते थक जाएंगे और किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे तो मैं ढाक के पत्तों का पंखा बनाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। बाएं पखारी बैठी तरु छाही, बाएं पखारी बैठी तरु छाही, बैठी तरु छाही। करिहऊ वायु मुदित मन मारे, आज प्रभु शांत हो गए। ठीक है सीते, तुम भी वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। और उधर देखो, अयोध्या में एक माता ऐसी है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। माता तो कौशल्या भी है, माता तो भैया कैकेयी भी है। एक माता कैकेयी है जो अपने सगे बेटे के सुख के लिए दूसरे के बेटे को वनवास भेज रही है। और अयोध्या में एक माता ऐसी है जिसका हृदय बड़ा विशाल है और उसको कहते हैं सुमित्रा। जिस समय लक्ष्मण गए सुमित्रा के पास कि हे माता, आज मेरे बड़े भैया वनवास जा रहे हैं, बड़ी भाभी वनवास जा रही है, अब मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई दूसरी माँ होती कहती चुप्पे से खसक जाओ, जब सब काम निपट जाए तब आ जाना, ना सामने होगे और ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन धन्य है माता सुमित्रा। कहा बेटा, जब तुम्हारे भैया और भाभी वनवास जा रहे हैं तो तुम्हारा इस घर में काम क्या है, क्या करोगे अयोध्या में? अयोध्या में तुम्हारा है क्या? जब तुम्हारे बड़े भाई और बड़ी भाभी जा रही है तो इस अयोध्या में काम क्या है? जा पायसिया राम बन जाही, अरे जानते हो पुत्रवती कौन माँ होती है? पुत्रवती कौन माँ होती है? पुत्रवती युवती जब सोई, पुत्रवती युवती जब सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। अरे उस माँ का बच्चे को जन्म देना सार्थक हो जाता है। कहा पुत्रवती, वही माँ पुत्रवती कहलाती है जिसका बेटा परमात्मा का अनुरागी होता है। और जिसका बेटा परमात्मा का अनुरागी नहीं होता, उस माँ को अपने गर्भ पर शर्म आती है, अपने गर्भ पर शर्म आती है। और भैया आज रात्रि की बेला में कुछ हमारे और सहयोगियों के नाम आए हैं जिन पर भगवान शंकर जी की कृपा हुई है, क्योंकि जिस पर कृपा नहीं होती वो उनके चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट नहीं कर पाता। 101 रुपए सुमन मिश्रा सोहिला माऊ, 50 रुपए परशुराम तिवारी परसा निवासी, 50 रुपए कल्लू बाजपेयी अकबरपुर निवासी, 111 रुपए उमा शंकर शुक्ला
पहुती निवासी। 151 रुपए हिमांशु शुक्ला देवरी निवासी। 100 रुपए पप्पल वाजपेयी राम मदारपुर निवासी। 101 रुपए महादेव सिंह रामपुर निवासी। 21 रुपए दिनेश पाल सिंह रामपुर निवासी की तरफ से ये सहयोग आज चौथे दिन की रात्रि की बेला में प्राप्त हुआ है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। आज लक्ष्मण भगवान राम के पास गए और बोले प्रभु एक बात समझ लो, अगर हम आप वन चले गए और हमको साथ में नहीं ले गए तो आप वन बाद में जाओगे, हमारे प्राण पहले निकल जाएंगे। इसलिए भैया अगर वन जाना है तो आपको हमें भी साथ ले जाना है। अरे मेरे बड़े भैया, ये भैया जय हो। अरे मेरे बड़े भैया, अरे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। जय हो। अरे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। सेवक हूँ सर्वदाता, जय हो। सेवक हूँ सर्वदाता, सेवा सदा करूंगा। मेरे बड़े सेवा सदा करूंगा। चलोगे जा भी तभी सकोगे, ऐसे न ले चलोगे जा भी तभी सकोगे। कैसे न ले कैसे न ले चलोगे जा भी तभी सकोगे। ऐसे न ले चलोगे जा भी तभी सकोगे। कैसे कैसे? दामन, दामन माने हाथ, दामन तुम्हारा जब में, दामन तुम्हारा जब में। देखिए दामन और हाथ में अंतर है। इतना हिस्सा, ये अगला जो पंजा है इसको हाथ कहा जाता है, और पंजे के पीछे जो कलाई है इसको दामन कहा जाता है। ये दामन है और ये हाथ है। दामन यानी कलाई, दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा। दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा।
समान है और मेरी भाभी सीता मेरी माँ के समान है। प्रभु धर्म के पिता है, दिया प्रभु की कृपा है। प्रभु धर्म के पिता है, माँ धर्म की सिया है। दामन तुम्हारा जब में, दामन तुम्हारा जब में हाथों से छोड़ दूंगा। दामन तुम्हारा जब में हाथों से छोड़ दूंगा। कभी सकोगे, ऐसे न ले चलोगे, क्या भी कभी सकोगे। कैसे न ले चलोगे, क्या भी कभी सकोगे। कैसे न ले चलोगे, क्या भी कभी सकोगे। या खा के पा बनूंगा, या खा के पा बनूंगा, या खाक में मिलूंगा। या खाक का बनूंगा, या खाक में मिलूंगा। आज भैया प्रभु राम ने कहा चलो लक्ष्मण तुम भी चलो। राम लक्ष्मण सीता तीनों आज वनवासियों का भेष धारण करके आ गए बन जाने के लिए। अब देखिए सुमंत मंत्री जो मंत्री थे राज्य के, वो घोड़ों को भैया लगा करके आए हैं आज भगवान राम लक्ष्मण सीता को वन पहुंचाने के लिए। कवि महोदय लिखते हैं क्या, वन को जाने के लिए रथ लाया रथवान, बैठ गए सीता सहित कर गणपति का ध्यान। भगवान राम लक्ष्मण और सीता तीनों भैया गणेश जी का ध्यान करके रथ के ऊपर बैठ गए। और जिस समय भगवान का रथ चला है अयोध्या से, बड़ी बुरी दशा है अयोध्या वासियों की, बड़ी बुरी दशा है। राम को जीव निर्जीव जड़ और चेतन सभी चाहते थे, सभी चाहते थे। आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसको जड़ चेतन और जीव चाहते हैं। कभी भी आप देखिए, आज का जब राजा बनता है तो 60% लोग चाहते हैं वो राजा बन जाता है। याद रखो, आज का राजा जिसको 60% मत मिल जाते हैं, यानी 100 मतों से अगर विजयी हो जाए तब भी वो राजा हो जाता है। लेकिन राम ऐसे राजा थे जिनको 100 में 100 लोगों ने माना, अपना समर्थन दिया। और आदमियों की बात छोड़ो, जड़ जीव जंतु हर राम को चाहते थे। जिस समय राम का रथ चला, अयोध्या वासियों की दशा क्या है, पक्षियों की दशा क्या है, बच्चों की दशा क्या है, जो बोल नहीं सकते हैं लेकिन रो तो सकते हैं। अरे बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम का।
लोग हैं। अरे बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। हे राम कहाँ जाते हो तुम। कौआ कोयल जय हो। कौआ कोयल चकवा चकवी। कौआ कोयल जय हो। कौआ कोयल चकवा चकवी सब सीताराम पुकार उठे। अरे जो तालाब हैं नदियां हैं राम के वियोग में सूख गई, तालाब सूख गए। तालाब हौज बावरी कुएं सब नदी नदियां सूख गई। तालाब हौज बावरी कुएं सब नदी नदियां सूख गई। बच्चे वाली माताओं की है आज छातियां सूख गई। गायें भैंसे टकरा उठी। अरे हाथी हथनी चिंगार उठे। चकवा चकवी कोयल कौए। चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे। जहां देखो राम 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 नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जय हो। ले बच्चा प्रसाद। आज राम के नाम की महिमा चल रही है। जिधर देखो राम राम। जहां राम तहां सबई समाजू और बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। आज सारे अयोध्या वाले राम को घेर करके बैठे हैं। जब राम नहीं रहेंगे अयोध्या में तो हम लोग अयोध्या में रहकर क्या करेंगे। जिस जगह राम नहीं है, जिस अयोध्या में राम नहीं है, जिस मन में राम नहीं है, जिस तन में राम नहीं है, जिस हृदय में राम नहीं है, वो हृदय नहीं होता। किसी ने कहा है कि बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं। अरे वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें ईश्वर का प्यार। जिस हृदय में परमात्मा का प्रेम नहीं है वो हृदय नहीं है, पत्थर है। सारे अयोध्यावासी कहते हैं। भगवान राम ने कहा हे भैया अयोध्यावासियों, देखो तुम प्रजा हो और प्रजा का ये धर्म बनता है, राजा चाहे राम हो और राजा चाहे भरत।
आपका काम है राजा की आज्ञा का पालन करना। इस समय आपके राजा भरत हैं, तो आप उनकी बात मानिए, अयोध्या में रहिए। और ये मत समझो कि तुमको ही दुख हो रहा है। जितना दुख राम को त्यागने में तुमको हो रहा है, उतना ही दुख राम को भी तुम्हें त्यागने में हो रहा है। राम का तो आज सब कुछ जा रहा है। मातृभूमि जननी जन्म भूमसी स्वर्गा अदीप गरीयसी। आदमी को अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि भैया बहुत प्यारी होती है। आइए कुछ और सहयोगियों के नाम हैं। 51 रुपए सतीश सिंह गठिया और 110 रुपए लेखपाल गौतम राम मदारपुर। 101 रुपए अंकुर श्रीवास्तव भैया रामपुर की तरफ से। और 21 रुपए राम नरेश मौर्य रामपुर। 51 रुपए कैलाश गौतम राम मदारपुर। 111 रुपए राम विलास मौर्य रामपुर। 111 रुपए राजी सिंह रामपुर की तरफ से। इस आज चौथे दिन भगवान भोलेनाथ के दरबार में जो ये यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ, इसमें इन भक्तों का सहयोग प्राप्त हुआ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी भावना है, सद्भावना है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। जननी जन्म भूमसी स्वर्गा अदीप गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और धरती माँ, ये आदमी को स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी होती है। जैसे आप बंगाल में हो, आप रामपुर के हो और आप बंगाल में रहते हो, लेकिन अगर रामपुर का कोई आदमी बंगाल में आपको मिल जाए, क्योंकि वो आपकी मातृभूमि का व्यक्ति है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज दुनिया में हमको क्या मिल गया। जानते हो मातृभूमि कितनी प्यारी होती है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी, लेकिन वो भारत का रहने वाला था। भारत से वो अमेरिका में चला गया और अमेरिका में जाकर उसका बड़ा लंबा चौड़ा पता नहीं करोड़ों डॉलरों में उसका काम धाम हो गया। लेकिन उसको अपना भारत देश, अपनी मातृभूमि ये बहुत प्यारी थी। और सेठ ने ये अनाउंस कर दिया था, भारत देश से जो भी व्यक्ति आएगा और भारत देश की, हमारी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी लाकर हमको देगा, हम उसको 20 लाख रुपया देंगे। तो भारत से जो भी आदमी जाते थे, वो अपने भारत देश की थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर उस सेठ से मिलते थे। सेठ उस मिट्टी को लेता था, सूंघता था और 10 लाख रुपया उस आदमी को देता था। एक बार अमेरिका का एक चालाक आदमी था, उसने सोचा ये सेठ बेवकूफ है, इसको क्या मालूम कि ये भारत की मिट्टी है या अमेरिका की मिट्टी। तो मिट्टी है, लाओ मैं अमेरिका की मिट्टी ले जाऊंगा और इसको भारत की मिट्टी बताकर और 10 लाख रुपया ठग लूंगा। तो उस अमेरिका के व्यक्ति ने अमेरिका की थोड़ी सी मिट्टी ली और उस सेठ के पास पहुंचा, बोला मैं भारत से आया हूं और भारत देश की मिट्टी लाया हूं। सेठ ने कहा दिखाओ। उसने सेठ के हाथ में, अमेरिका वाले ने अमेरिका की मिट्टी रख दी। सेठ ने उस मिट्टी को सूंघा, पता नहीं क्या उसका तजुर्बा था, उसने मिट्टी को सूंघा और उसको तमाम उल्टा सीधा कहा बेवकूफ बनाते हैं, ये हमारे भारत देश की मिट्टी नहीं है, जिस देश में मैं व्यापार कर रहा हूँ ये उस देश की मिट्टी है, तुम झूठ बोलते हो। उसने कहा सेठ जी ये तुमको कैसे मालूम पड़ गया कि तुम्हारे देश की मिट्टी नहीं है, क्या सबूत है? कहा सबूत चाहते हैं। सेठ ने एक चाकू उठाया और उस अमेरिका वाला जो मिट्टी लेकर आया था उसके हाथ को काट दिया, खून बहने लगा। फिर अमेरिका की मिट्टी निकाली, कहा इस मिट्टी को अपने घाव पर लगाओ। अमेरिका वाले ने अमेरिका की मिट्टी को जो घाव पर लगाया तो कहा कैसा लग रहा है? कहा लग रहा है जलन पड़ रही है, जला जा रहा है, घाव जल रहा है।
हाँ ठीक, पोंछ दो इसको पोंछ दिया। फिर अपनी पोतली से भारत की मिट्टी निकाली, कहा लो अब इसको घाव पर लगाओ। जब उस आदमी ने भारत की मिट्टी को घाव पर लगाया, कहा अब कैसा लग रहा है? अरे कहा बड़ा आनंद है, बड़ा ठंडा ठंडा, बड़ा सुख मिल रहा है, जैसे लग रहा है कोई माता अपने बच्चे का सर सहला रही है, सर। कहा बस यही है भारत देश की मिट्टी का महत्व। हमारे भारत देश की मिट्टी को जो कलेजे से लगाता है, भारत माँ की मिट्टी उसको अपने पुत्र के समान सहलाती है और सुख देती है। तभी तो किसी ने कहा है, अरे चंदन है इस देश की माटी। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है। अरे हर बाला, भारत देश की हर महिला जानते हो देवी है, देवी। चंदन है इस देश की माटी, जय जय। तपोभूमि हर धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है। आहा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा लाल है। हमारे भारत देश की विशेषता है, देखो परमात्मा में और इंसान में क्या अंतर है। ये लाइटें लगी हुई है, लाइट का बटन बंद कर दो फटाक से अंधेरा हो जाएगा, और लाइट का बटन ऑन करो तो एकदम आंखें चौंधिया जाएगी। लेकिन हमारे भारत देश की कुदरत, सुबह जब सूरज निकलता है बड़ा धीरे 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 तब बढ़ता है, आंखों में कितना आराम मिलता है। और जब डूबता है तो बड़ा धीरे 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 धीरे, आपकी आंखों में कोई कमी ना आ जाए। जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भगवान राम ने कहा, अयोध्या वासियों ये मत समझो कि तुमको ही दुख हो रहा है, हमको भी दुख हो रहा है। हमारी तो आज जननी, हमारी तो मातृभूमि छूट रही है। हमारी धरती माँ जहाँ हम पैदा हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, हमारा तो सब कुछ छूट रहा है। मातृभूमि हर व्यक्ति को प्यारी होती है। और इन माताओं बहनों को देख लो, कितना भी करोड़पति घर हो, अरबपति घर में इनकी ससुराल हो, सारे सुख हो, नौकर लगे हो, चाकर लगे हो,
और इनका मायका बिल्कुल गरीब हो, जहाँ पर एक टाइम भोजन बनता हो, एक टाइम ना बनता हो। और इनके ससुराल अरबपति के घर हो, नौकर लगे हो, चाकर लगे हो। लेकिन जब ये अपने मायके में जाती है तो इनको जो आनंद अपने मायके में मिलता है वो आनंद ससुराल की मिट्टी में कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसी मिट्टी में इनका जन्म हुआ है, उसी मिट्टी में इनका पालन पोषण हुआ है, उसी मिट्टी में इन्होंने खेला है, कूदा है, अपना बचपन बिताया है। वो मातृभूमि जब मिलती है तो ये अपना सुख भूल जाती है, अपना भौतिक जीवन भूल जाती है। भगवान राम ने कहा भैया हमारी तो अयोध्या छूट रही है, हमारी तो मातृभूमि छूट रही है, हमारा तो सब कुछ जा रहा है, हमें भी दुख हो रहा है। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। राम हो, राम हो, राम हो, राम हो। मैया छूटी, भैया छूटे, छूट गया मेरा देश रे। भैया छूटी, भैया छूटे, छूट गया तेरा देश। मात पिता की छैयार छूटे, मात पिता की छैयार छूटी, छूट गया मेरा देश। हम तो चले बनवास, बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। राम हो, राम हो, राम हो, राम हो, राम हो, राम हो। मैया छूटी, भैया छूटे, छूट गया मेरा देश रे। मैया छूटी, भैया छूटे, छूट गया मेरा देश हो। मात पिता की छैयार छूटी, मात पिता की
मेरा देश 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 देश, हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, टूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। आज सारी अयोध्या पीछे पीछे जा रही है और भगवान राम का रथ आगे आगे जा रहा है। अयोध्या से काफी दूर एक नदी थी और उस नदी का नाम था भैया तमसा। तमसा नदी, जैसे आपके यहाँ ये पड़ोस में नदी है, ऐसे ही अयोध्या के आगे एक नदी थी। हाँ भैया, और ये कुछ सहयोगियों के नाम हैं। 101 रुपए शिवांश रामपुर निवासी, 100 रुपए कमलेश दिनकर अतरौली निवासी और 2100 रुपए यानी 2100 रुपए ये हमारे भैया श्यामू मिस्त्री रामपुर निवासी और 1100 रुपए यानी 1100 रुपए राम किशोर दिनकर रामपुर की तरफ से, जो ये भोले बाबा की कथा चल रही है, यज्ञ चल रहा है। आज चौथे दिन रात्रि की बेला में इन दान दाताओं का भगवान भोलेनाथ के धर्म कार्य में सहयोग है। भगवान भोलेनाथ की दया आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारी सद्भावना है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। तमसा नदी के ऊपर भगवान पहुंच गए। पहले दिन भगवान ने कहा भैया सब लोग तमसा नदी के ऊपर विश्राम करेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं। आज भगवान राम को बीच में सुलाकर सारे अयोध्यावासी गोल गोल चक्कर बनाकर सो जाते हैं। पूरे दिन थके थे, भूखे प्यासे, गहरी नींद में सो गए। जब आधी रात बीती, सब सो रहे हैं अयोध्यावासी, भगवान राम लक्ष्मण सीता बीच में सो रहे हैं। भगवान राम ने देखा कि आधी रात बीत गई है, तो क्या हुआ, धीरे से सुमंत मंत्री जो रथ को चलाकर ले गए थे उनको जगाया भगवान ने और क्या कहा, देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रात, जब रघुवीर ने बीती आधी रात, जगा तभी सुमंत को प्रभु बोले ऐसे भगवान राम ने सुमंत मंत्री को जगाया, कहा ये सुमंत पिताजी तात हमारी बात ध्यान देकर सुनो। सारे अयोध्यावासी गहरी नींद में सो रहे हैं। अब आप इस वक्त एक काम करो। क्या काम? जय हो। देखा जब रघुवीर ने की बीतिया धीरे, जगात भी सुमंत को प्रभु बोले से मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, अरे मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, इस समय तो रथ तैयार करो।
तो रथ तैयार करो। क्या? अरे तमसा रहते, तमसा का मतलब अंधेरा, जब तक अंधेरा रहे तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। अरे सीधे रास्ते को छोड़ छाड़ ले चलो पुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री, क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस बूढ़ मनोरथ को। कारण है कि ये पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं तेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते ले चलो तो पार सुरसरी के। कौशल नगरी तब जाएंगे, रहो कौशल नगरी तब जाएंगे, जाएंगे अब सुरसरी को। भगवान ने कहा सुमंत मंत्री रथ को तैयार करो, अब पथरीले रास्ते से ले चलो। अगर धूल भरे रास्ते से ले जाओगे तो लीक देखकर, लीक ये हमको ढूंढ लेंगे, लीक। पहले के जमाने में जो किसान लोग होते थे वो लीक से चोर को पकड़ते थे। मान लो उनके खेत में फसल पड़ी है और चोर आए बैलगाड़ी लेकर हैं और सब फसल भर ले गए। जब सवेरे मालिक आता था तो रथ के वो बैलगाड़ी के पहिए के निशान की जो लीक, उसका जो निशान होता था, उसको देखते 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 चोर के घर पहुंच जाते थे और चोर पकड़ लेते थे। भगवान ने कहा अगर धूल भरे रास्तों से ले चलोगे तो ये अयोध्यावासी लीक देखकर, रथ के पहिए के निशान देखकर हमारे पास पहुंच जाएंगे। इसलिए पथरीले रास्ते से ले चलो ताकि रथ के पहिए के निशान ना बने। सुमंत ने कहा भगवान एक बात बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये कौन है? ये अयोध्यावासी हैं, ये आपके प्रेमी हैं, प्रेमी, ये आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम। देखो भैया, प्रेम में और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम और प्यार, आज का प्रेमी प्यार करता है, प्रेम नहीं करता। और प्यार की एक उम्र होती है, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, याद रखो। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम बढ़ता रहता है और प्यार कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। आज का प्रेमी प्रेम नहीं करता, प्यार करता है। प्यार एक वासना है, प्यार एक वासना है
और वासना जहां समाप्त होती है वहीं प्यार समाप्त हो जाता है। प्यार में मिलन होता है, प्रेम में मिलन नहीं होता। प्यार में प्रेमी और प्रेमिका का जब मिलन हो जाता है तो प्यार समाप्त हो जाता है, वासना समाप्त हो जाती है, प्यार खत्म, नफरत शुरू हो जाती है। लेकिन प्रेम में कभी मिलन नहीं होता। प्यार वासना है और प्रेम एक साधना है। जैसे भक्त भगवान की साधना करता है, साधना करता जाता और उनके करीब पहुंचा जाता और उसको आनंद आता जाता। प्रेम में कभी मिलन नहीं होता, मिलन प्यार में होता। इसलिए प्रेम करो, प्यार कभी मत करो। प्यार क्षणिक सुख देता है और प्रेम जीवन भर सुख देता। कहा ये आपके प्रेमी हैं, हृदय से प्रेमी हैं और इनको आप सोता हुआ छोड़कर जाना चाहते हैं। सोता ही छोड़ प्रेमियों को सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। राघव का जाना अनुचित है। यदि समयोचित भी कर है, जन हृदय दुखाना अनुचित है। भगवान ने कहा सुनो सुमंत, ये प्रजा है और प्रजा का धर्म है अपने राजा की आज्ञा का पालन करना। अगर मैं इनको अपने साथ ले गया तो कल लोग कहेंगे राम को शायद ये अच्छा नहीं लगा कि भरत राजा बने, इसलिए राम ने प्रजा को भड़का दिया। मजबूर हो गया सुमंत, भगवान को रथ पर बिठाकर और पहुंच गया निखात राज के यहाँ। और इधर भैया जब सवेरे अपने बीच में भगवान राम को नहीं देखा तो अयोध्या वासियों की कौन दशा है। जैसे किसी मछली को जब पानी से बाहर फेंक दो तो कितना तड़पती है, क्योंकि उसका जीवन तो पानी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुबर विमल यस जो दायक फलचार। बोधहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। खल वृंद प्रपंच भरे मन जो, उन निश्चरों को मां संहार दिया। इतना निरुपासक हूँ शिशु, कभी वत्सल मां पुचकार दिया। अवलोकत बालक सुप्त मुझे, करवीना लिए मां झनकार दिया।
लख आरतिया माँ तमटारतिया मम कंठ पधारती भारतिया। राम ही राम रटन लागी बिबिया हो, राम ही राम रटन लागी बिबिया हो, राम ही राम। राम ही राम राम ही राम रतन लागी दीदिया हो, राम ही राम रतन लागी दीदिया हो, राम ही राम रटन लागी बिबिया हो, राम ही राम। दीदिया कहाई हम ही गुड़ खईबे, बिबिया कहाई हम ही गुड़ खईबे। दीदिया दीदिया कहाई हम ही गुड़ खईबे, बिबिया कहाई हम ही गुड़ खईबे। कनवा हो कनवा कहाई हम सुनी बे पुराण, राम ही राम रतन लागी दीदिया हो, राम ही राम रटन लागी बिबिया हो, राम ही राम। गोड़वा कहाई हम तीरथ करीबे, कहाई हम तीरथ करीबे। गोड़वा कहाई हम तीरथ करीबे, गोड़वा कहाई हम तीरथ करीबे। हथवा हथवा कहाई हम करीबे दान, राम ही राम बिबिया हो, राम ही राम रटन लागी बिबिया हो, राम ही राम। ओ ओ राम ही राम रतन लागी दीदिया हो, राम ही राम रटन लागी बिबिया हो, राम ही राम रटन लागी। राम जी चरणिया जग में निराई हो, राम की चरनिया
जग में निराली हो। राम की चरणिया जग में निराली हो। राम की चरणिया जग में निराली हो। अवध अवध नगरिया में, अवध नगरिया में राम गंगा राम राम ही राम कमला दिया हो। राम ही राम रटन लागे जिया हो। राम ही राम राम ही राम रतन लागी दिया हो। राम ही राम रटन लागे जिया हो। राम ही राम रतन लागी दिया हो। राम ही राम रटन लागे जिया हो। राम ही राम। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए आशुतोष अवधर दानी की जय हो। स्थान देवताओं की, जय हो। समस्त ग्राम देवताओं की, जय हो। परमदेव महाराज की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री कविकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्य पाद कलि पावना कलिवतार श्री महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आशुतोष अवधर दानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से ग्राम राम मदारपुर में भगवान भोलेनाथ के दरबार में सभी भोलेनाथ के भक्तों के द्वारा और समस्त भैया जो भगवत प्रेमी हैं उनके द्वारा ये जो भगवत कार्यक्रम रखा गया है 2 अगस्त से 8 अगस्त तक, आज धीरे धीरे हम लोग उसके चौथे दिन की पावन बेला की तरफ, अंतिम बेला की तरफ बढ़ रहे हैं। कल परसों नरसों यानी 8 तारीख को इस कथा का विराम होगा। 8 तारीख को ही भंडारे का कार्यक्रम है। बस कुछ ही समय बचा है परमात्मा के कार्य में अपने मन को लगाने का। फिर ये सौभाग्य कब प्राप्त होता है ये तो भोले बाबा ही जाने। तो आइए अभी आप हमारे साथियों के द्वारा सुंदर भजन संध्या का कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। अब मैं आपको पुनः कुछ कथा की तरफ बढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा भावगीत, उसके बाद राम नाम। तब तक जो और श्रोता हमारे रास्ते में हैं वो भी आ जाएंगे और वो भी अपना स्थान ग्रहण करके भगवत कथा का लाभ उठा सकेंगे। एक भगवान का भक्त कहता है, भैया आखिर तुम्हारे अंदर कौन सा अभिमान आ गया, कौन सी बात आ गई जो तुम परमात्मा का नाम भूल गए, उसका नाम नहीं बोलते हो, उसका नाम नहीं भजते हो। कौन मगरूरी, जय हो। अरे कौन मगरूरी बिसारे हो हरि नामवा, कौन मगरूरी बिसारो हरि नामवा, कौन मगरूरी। मगरूरी बिसारे हो हरि नामवा, कौन मगरूरी बिसारो हरि नामवा, कौन मगरूरी। बिसारो हरि नामवा, कौन मगरूरी। और अरे जब तेरी मगरूरी है, अभिमान है, ये उस दिन धरा का धरा रह जाएगा। किस दिन?
यहाँ मगरूरी तोरे कामन आई है, यहाँ मगरूरी तोरे कामन आई है, यहाँ मगरूरी तोरे कामन आई है, यहाँ मगरूरी तोरे कामन आई है। तब यम के दूत जब पकड़ी है गर्दनवा और मगरूरी सारे हरि नमवा, मगरूरी सारो हरि नमः कौन मगरूर। अरे भगवान के दर्शन करने में तेरा क्या जाता है, रुपया न लागे तोहरा पैसा न लागे, 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 गाठी के दमवा कौन मगरूरी सारो हरि नमवा, कौन मगरूरी सारो कौन मगरूर। कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। अंत समय कोई है नहीं कमवा और मगरूरी सारो हरि नमवा, मगरूर सारो हरि नमः कौन मगरूर। सारो सारो बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आओ भैया सभी लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री का नाम अपनी जुबान से बोलते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। आज 30 चौथे दिवस कि हे भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवधरदानी, आज हम चौथे दिवस आपके चरणों में अपना चंदन वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आप हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा दया का हाथ रखेंगे।